आप देख रहे हैं डीजीएस न्यूज 24। डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर एक नजर। बिल्डियागंज आजमगढ़ जनपद आजमगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जैसे हालात रहेंगे। वहीं चकसिकट्ठी व तिनकिनी क्षेत्र को छोड़कर कार में या 2 सवारी व बाइक एक के साथ एक को जनपद में कहीं भी जा सकते। ऑटो ई रिक्शा में भी एक के साथ 2 लोगों को छूट रहेगी, लेकिन चाय पकौड़ी मिठाई रेस्टोरेंट ज्वेलरी की दुकानें नहीं खुलेगी। वहीं खुलने वाली दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक ऑटो पार्ट्स कंप्यूटर किताब मोबाइल शॉप शराब गुटखा पान की दुकानें खुलेगी। 13 मई तक कोई पॉजिटिव नहीं तो और छूट मिलेगी। किराना व सब्जी की दुकानें सुबह 7:30 से शाम 6:30 तक खुलेगी। बिल्डिंग मटेरियल दुकान खुलेंगी। शादी व अंतिम संस्कार में 20 लोग जुट सकेंगे। चकसिकट्ठी व 1 किमी दायरे में कुछ नहीं खुलेगा। भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों के आगमन को लेकर एहतियातन चरणबद्ध दुकानें खुलेंगी। वहीं सामूहिक स्थल पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। डीजीएस न्यूज 24 ब्यूरो बिल्डियागंज आजमगढ़। सर्वेश पांडे की रिपोर्ट। भारत सरकार और प्रदेश सरकार के निर्देश पर कोरोना रोकथाम के दृष्टिगत लॉकडाउन 3-4 मई से 2 सप्ताह के लिए उसकी अवधि बढ़ाई गई है। कतिपय इसमें प्रतिबंधों को शिथिल भी किया करने का सुझाव दिया गया है। राज्य सरकार ने भी उस पर एक नियमावली निर्गत किया है। उसके आधार पर जनपद आजमगढ़ में जो निर्णय लिया गया है वो संक्षेप में इस प्रकार है। चकसिकट्ठी नयापुर के 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी। यथावत प्रतिबंध लागू रहेगा जो कंटेनमेंट जोन के लिए आवश्यक है। वहां पर मात्र स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, नागरिक आपूर्ति की डोर टू डोर डिलीवरी या आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं के लिए आवागमन अनुमति के आधार पर ही दिया जाएगा। इसके अलावा जो क्षेत्र है जनपद आजमगढ़ का, उसमें चूंकि कहीं कोई संक्रमण नहीं पाया गया था, लेकिन चकसिकट्ठी के संक्रमण के कारण ऑरेंज जोन में है, इसलिए दुकानों के खोलने के विषय में विचार किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में मैं जनपदवासियों से ये अनुरोध करूंगा, क्योंकि मैं जो भी निर्णय ले रहा हूं सकारण है, कि इधर विगत 4 दिनों में और आने वाले 1 सप्ताह बहुत सारे प्रवासी मजदूर मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, पंजाब से उनका आगमन होगा और वो जनपद के विभिन्न हिस्सों में जाएंगे, जिनको परीक्षण के बाद हम क्वारंटाइन करेंगे। जो लोग लक्षण युक्त नहीं होंगे उनको 21 दिन के लिए होम क्वारंटाइन करेंगे। जो लक्षण होगा उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन करेंगे और अगर संक्रमण पाया जाता है तो उनको हॉस्पिटल आइसोलेशन में रखेंगे और नहीं पाया जाता है तो 1 सप्ताह रख के फिर 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन भेजेंगे। जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्पष्ट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से 25 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के मध्य लगभग 10,000 लोग आए थे और 15 मार्च से लेकर 24 मार्च के बीच 14,000 लोग आए थे, उसके आधार पर मेरा एक अनुमान है, और जिस तरह प्रतिदिन मुझे रोज 300 फोन आते हैं, उसके आधार पर मेरा आकलन है कि लगभग 10,000 लोग जरूर न्यूनतम मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, पंजाब से आएंगे। उनको हमें सेटल करना है, उन पर हमें निगाह रखनी है, सर्विलांस रखना है। ऐसे में अगर सारी दुकानें एक साथ खुल जाएंगी,
सारी गतिविधियां एक साथ हो जाएंगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाना संभव नहीं होगा। स्वतः अनुशासन दुकानें बंद होने के बाद भी नहीं दिखाई पड़ती हैं। सारी दुकानें खुल जाने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो पाएगा, पुलिस कितना जगह डंडे चलाएगी, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है जनपद के हित में और गतिविधियों के हित में कि फेज वाइज हम ओपन करें। अभी तक कृषि उपकरण और खाद्य रसायन से संबंधित दुकानें खुली ही हैं। सब्जी फल की दुकानें खुली ही हैं। अंडे मछली की दुकानों पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। किराना की दुकानों में 7 से 10 और 2 से 5 खुल रही थी, उसको हमने सुबह 7:30 से लेकर शाम के 6:30 तक लगातार ओपन करने का आदेश कर दिया है। आप देख रहे हैं GGS न्यूज़ 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग।